नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनिया। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर 3100 से ज्यादा हमलों की खबर सामने आई है। इन हमलों में मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, लोगों की हत्या हुई, जमीन कब्जाने के आरोप लगे और कई परिवार को अपने गांव छोड़ने पड़े। आज हम समझेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, 18 महीनों में 3100 हमलों का मामला क्या है, नई सरकार पर उदासीनता के आरोप क्या लगे हैं और भारत के लिए ये मुद्दा इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि बांग्लादेश में हिंदू कितने हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की आबादी लगभग 16.5 करोड़ है। इसमें हिंदू आबादी लगभग 8% यानी करीब 1.3 करोड़ है। लेकिन एक दिलचस्प और चिंताजनक बात है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तब पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 22%, यानी पिछले 75 सालों में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है। इसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जैसे कि पलायन, राजनीतिक हिंसा, जमीन कब्जाने के मामले और सांप्रदायिक तनाव। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। भारत की संसद में हाल ही में बताया गया कि अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगभग 3100 हमले दर्ज किए गए हैं। इन हमलों में शामिल है मंदिरों को तोड़ना, घरों में आग लगाना, लूटपाट, जमीन कब्जाना और कुछ मामलों में हत्या। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में कम से कम 60 से 70 लोगों की मौत की भी हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं की वजह से इलाके में हिंदू समुदाय में डर और सुरक्षा का माहौल है। इन हमलों में अचानक बढ़ोतरी 2024 के बाद देखने को मिली। 2024 में बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए और शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। शेख हसीना की सरकार को भारत के करीब माना जाता था। सरकार बदलने के बाद देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन हुए। इसी दौरान कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। पहली वजह राजनीतिक माहौल। कई जगहों पर हिंदुओं को पूर्व सरकार का समर्थक मान लिया गया, जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। दूसरी वजह कट्टरपंथी समूह। कुछ इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों पर भी इन हमलों को भड़काने के आरोप लगे हैं। तीसरी वजह अफवाह और सोशल मीडिया। कई मामलों में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने के बाद भीड़ ने मंदिरों और घरों पर भी हमला किया। अब बात करते हैं सबसे विवादित हिस्से की। 2026 में बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व तारिक रहमान से जुड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है। नई सरकार ने बयान जरूर दिया है कि देश में मॉब वायलेंस बर्दाश्त नहीं होगी, सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जमीन पर कार्रवाई बहुत कम दिखाई दे रही है। कई मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कई मामलों में जांच धीमी है और कई मामलों को सामान्य अपराध कहकर बंद कर दिया गया है। इसी वजह से सरकार पर उदासीनता या फिर ढिलाई के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल आता है, भारत क्या कर रहा है। भारत सरकार ने कई बार बांग्लादेश के इस मुद्दे पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमले गंभीर चिंता का विषय है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और बांग्लादेश सरकार को कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बीच डर के कई वजह भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि मंदिरों पर हमला, जमीन कब्जाने के आरोप, राजनीतिक बदलाव के समय हिंसा और कानून व्यवस्था की कमजोरी। कई परिवारों ने भारत या दूसरे देशों में जाने का रास्ता भी चुना। हालांकि ये भी सच है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू आज भी अपने संस्कृति और त्योहारों को खुले तौर पर मनाते हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने उनकी चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होने वाला है। नई सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं: कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारना। अगर इन हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद बन सकता है। अब जरा इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। सिर्फ 18 महीने में अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 3100 से ज्यादा हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन हमलों में सिर्फ एक तरह की हिंसा नहीं थी। कई जगहों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया, कई हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। वहीं कुछ मामलों में जमीन कब्जाने के आरोप भी सामने आए हैं और सबसे दुखद बात, इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी गई है। यही वजह है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के बीच डर और असुरक्षा का
माहौल बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि बांग्लादेश में हिंदू एक बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। पिछले 18 महीनों में हजारों हमलों की खबर सामने आई है। नई सरकार ने बयान दिए हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कार्रवाई अभी भी कम है और भारत इस पूरे मामले को करीब से देख रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले महीनों में क्या हालात सुधरते हैं या फिर तनाव और बढ़ता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।